राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गीता सीरीज हम आगे बढ़ाते हैं। दिव्य ज्ञान, ये जो 4 नंबर का अध्याय है गीता का, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। दिव्य ज्ञान इस अध्याय का ये दूसरा वीडियो आज का, और श्लोक 4 से हम शुरू करेंगे। कल 3 श्लोक हो चुके हैं। जिन्होंने कल के वीडियो, इससे पहले के वीडियो देखे नहीं, वो जाके देखे ताकि गीता समझने में आसानी हो। और हाँ, गीता सुनते समय खुद को क्या समझना है, खुद को, और अभी का जीवन है अर्जुन, जिसको बहुत से प्रश्न पड़े हैं, और तुम्हारी आत्मा खुद की, जिसको हम भूल चुके हैं, उसे समझना है कृष्ण। ऐसा समझो ना कि महाभारत में कहीं अर्जुन और कहीं कृष्ण खड़े हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो अब कल के 3 श्लोक हो चुके थे, आज का चौथा, इसमें अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। जैसे कल भगवान ने कहा कि मैंने जो ये ज्ञान है, ये पूरा सूर्य देव को, आदि आदि विवस्वान विवाक्षु आदि सारे कुलों को दिया था। तो अर्जुन को यहाँ पे प्रश्न पड़ा कि कृष्ण भगवान तो अभी मेरे सामने खड़े हैं, और ये सूर्य भगवान आदि आदि जिनका उन्होंने नाम लिया, इनकी उत्पत्ति तो कृष्ण भगवान के जन्म से पहले है। तो अर्जुन उस संबंध में प्रश्न पूछ रहा है कि सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने ही उन्हें इस विद्या का ज्ञान दिया था। जाहिर सी बात है। उनको प्रश्न पड़ा कि ये पहले जन्म हुआ था उन लोगों का, और वो उनका बहुत हजारों साल पहले का जन्म, और कृष्ण भगवान अभी के, तो मैं कैसे समझूं कि आपने ही उनको ज्ञान दिया था। और ये सवाल आपको और हमको भी पड़ता है। ये सवाल तुम्हें खुद को कभी ना कभी पड़ा होगा। लेकिन तुम्हारी आत्मा जो है, जिसको तुम भूल चुके हो, जिसके ऊपर जैसे बोलते हैं कि किसी किताब के ऊपर मिट्टी जम गई है, अब वो किताब भी जमीन लग रही है। क्यों? क्योंकि मिट्टी जमी है, उसके अंदर ज्ञान छुपा है पता नहीं। वैसे तुम्हारी आत्मा इन सारे द्वंद्वों से, विचारों से अब इतना नीचे दब चुका है कि वो समझ नहीं पा रहा है। और आगे भगवान क्या बोलते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। और आगे का भी क्या है, 6 नंबर का श्लोक, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि सूर्य भगवान की उत्पत्ति आपसे पहले, तो आपने ही उनको ज्ञान दिया, क्या प्रूफ है, क्या सबूत है? और फिर कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं इससे पहले, मैं उनको जानता हूं, लेकिन तुम्हारे भी अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम नहीं जान पा रहे हो। वैसे ही तुम्हारी ये आत्मा तुम्हारी इस शरीर को बोल रही है कि ये जो शरीर है, अलग अलग शरीर जन्म ले चुके हैं, लेकिन आत्मा कभी जन्मती नहीं है। आत्मा, यहाँ पे कृष्ण भगवान 6 श्लोक में बता रहे हैं कि मैं अविनाशी हूं, मेरा विनाश कभी होता ही नहीं, ना ही मेरा जन्म होता है, ना ही मृत्यु होता है। लेकिन शरीर का मतलब अर्जुन, तुम्हारा शरीर मतलब अर्जुन समझो, मतलब शरीर का बार बार जन्म होता है, और बार बार शरीर की मृत्यु भी होती है। परंतु इस शरीर को, पिछला जो शरीर है, उसका कुछ भी याद नहीं होता। प्रकृति का ये नियम है। यद्यपि कुछ लोगों को ये याद होता है, जिन्होंने साधना जगत में थोड़ी ऊंचाई हासिल की हो। साधना जगत का अर्थ ये नहीं कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करो या फिर कुछ चमत्कारी चीजें करो, वो साधना है ही नहीं, वो तो मदारी के खेल है। साधना सबसे बड़ी वही है आत्मा की, अपनी आत्मा को साधना। कृष्ण भगवान वही तुमको समझा रहे। देखो, ये बेस बना रहे तुम्हारा अभी, ये तुम्हारी विचारों का बेस बना रहे। इस विचार को तुम अपना बेस बनाओ। अभी आध्यात्मिक जगत में अगर तुम आ रहे हो, तो इस जो कृष्ण का, अर्जुन का प्रश्न है कि आप, मैं कैसे मानूं कि आप पहले थे, और कृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं पहले से ही था, मुझे सारे जन्म खुद को याद है, लेकिन तुम्हें याद नहीं, मैं अविनाशी हूं।
ये बेस बनाओ, तुम्हारी आत्मा भी अविनाशी है, कभी उसका जन्म नहीं हुआ है, शरीर का बार बार जन्म होता है। जैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हमारे पास ये उदाहरण के लिए आज हमने आपको एक फल रखा है, ये है आम। बहुत से लोगों को पसंद होगा, हमें तो नहीं है। ये आम, अब आम कब पैदा होता है? जब आम का पौधा उगता है। आम का पौधा कब उगता है? जब उसका बीज जमीन में होता है। ठीक है, तो ये आम उत्पन्न होने से पहले बहुत सी प्रक्रिया हो चुकी थी। क्या ये आम तत्व जो है, फल मत समझो इसको, तत्व समझो, क्योंकि ये वही जमीन है जिसके 1 फीट के अंतराल पे तुम आम का पौधा डालो, उग जाएगा, मीठा लगेगा। जिसके 1 फीट के अंतराल पे तुम हरी मिर्च का पौधा डालो, हरी मिर्च तीखी उग जाएगी। ये वही जमीन है, लेकिन फल रस अलग अलग है। कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम बहुत एक्सप्लेन करने वाले आपको। तो जमीन वही, लेकिन दोनों का तत्व है ना, दोनों की जो बोलते हैं ना कि दोनों की आत्मा अलग है। आम तो ये शरीर है, आत्मा इसका रस है, इसका स्वाद है ना, अलग अलग है। तो जो आत्मा है ये पहले से ही है, जब बीज था तभी से। आम ये तभी से है जब बीज था। अब बीज पेड़ बना, पेड़ बनने के बाद उसको ये फल लगा। अब आप क्या समझेंगे कि ये फल है, ये मेरा शरीर है, ऐसा समझो। अब ये खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं है, खत्म हो जाएगा सब, है ना, ऐसा आप समझेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखा, किसी भी चीज का अंत किसी नई चीज का आरंभ होता है। किसी भी चीज का अंत किसी नई चीज का आरंभ होता है। तो तुम्हारा ये शरीर अगर खत्म हुआ तो अगली किसी ना किसी शरीर को जाने की शुरुआत होती है। वैसे ही ये आम जब खत्म होगा, इसकी सिर्फ गुठली बचेगी, तो वो गुठली वापस जमीन में जाएगी, वापस वो पौधा होगा, वापस आम लगेगा, वापस ये आम शरीर धारण करेगा। सोचेगा कि नहीं ये तो मेरा अंतिम जन्म है। लेकिन इस आम को अगर हम तत्व को देखें तो तत्व हजारों सालों से है। इस बीज से उस पौधे से फिर फल में, फिर वो बीज जमीन में, फिर पौधा फल, फिर वो जमीन में, फिर पौधा फल, फिर वो जमीन में। तो वैसे ही हम जो शरीर हैं, ये शरीर ऐसा छोड़ते हैं, लेकिन तत्व जो हमारी आत्मा जो है, ये हम कभी नहीं छोड़ते। साइकिल होती है, ये रिपीट रिपीट होता है, बस अलग अलग फॉर्मेशंस में हो सकता है, कभी स्त्री पुरुष जानवर, है ना। वैसा तुम्हारा शरीर होता है, और तुम अभी भी ये समझ रहे हो, ये जैसे ये आम जो है, ऐसा समझे कि इसको आंख नाक है, ये विचार कर सकता है, हमसे बात कर सकता है। इसको मैं पूछूं कि बताओ तुम्हारा ये पहला जन्म है, अंतिम जन्म है, तो बोलेगा कि हाँ ये मेरा पहला जन्म है, क्योंकि मुझे पिछला कुछ याद नहीं। लेकिन ये वही आम है जो किसी बीज से, किसी तत्व से, बीज से, पौधे से उत्पन्न हुआ है। अब इसको मैं जाके बोलूं क्या तुम्हारा अगला जन्म होगा, तो ये बोलेगा नहीं होगा, जन्म तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन इसका अगला जन्म वास्तविकता में होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो गुठली है जमीन में जाएगी, तो वापस पौधा, वापस आम लगेंगे। तो ये बात आपने ध्यान में रखना कि ऐसा ही हमें तो पिछला जन्म पता नहीं। क्यों? क्योंकि याद आता नहीं। इसको याद है कुछ नहीं है, ये बोलेगा कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ था पिछला, क्योंकि मैं आम से पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो डालियों से पैदा हुआ। अब उसको मैं जाके बोलूं कि नहीं बाबा, डाली भी पैदा इसलिए हुई क्योंकि जमीन के अंदर बीज है, तो ये बोलेगा कि मैं जीवन भर पेड़ से लटकता रहा, मैंने कभी वो बीज देखा नहीं। बीज नाम की कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि मैंने देखी नहीं, कभी महसूस की नहीं, कभी छुआ नहीं, कभी उसका स्वाद लिया नहीं। जबकि वास्तविकता में अगर हम देखें तो बीज है, अस्तित्व नाकारा नहीं जा सकता। बीज जमीन के अंदर है। ये आम बोल रहा है कि मैंने तो देखा नहीं, दिखाओ मुझे, अभी मैं ऊपर से देख रहा हूं, मुझे बीज नहीं दिख रहा है। और आज भी अगर मैं इस आम को बीज दिखाने जाऊं तो मुझे बीज कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बीज खत्म हुआ होगा, जड़ों में परिवर्तित हुआ होगा। समझे? इसका अर्थ ये नहीं कि बीज नहीं था। वैसे तुम्हारी आत्मा है, हर वक्त रूप बदलती रहती है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी आत्मा नहीं थी, तुम्हारा पिछला जन्म नहीं था, अगला जन्म नहीं होगा, ये नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि हमारे तर्क वितर्क एक तय सीमित तक ही चलते हैं, उसके बाद विचार नहीं कर पाते। आम के भी तर्क वितर्क क्या बोलेंगे, ठीक है मैं मानता हूं मैं डाली से आया,
डाली दिख रही है मुझे, लेकिन बीज कहाँ है, दिखाओ मुझे। अगर मैं अभी इसको जमीन खोद के दिखाऊं तो बीज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब जड़ बनी होगी। कहां से बीज दिखाऊं, क्या प्रूफ दूं इसे, क्या बताऊं। लेकिन प्रकृति को और हमें पता है कि बीज था। वैसे ही आप समझो, गुरु को और भगवंत को पता है कि तुम पहले थे, आज हो, आगे भी रहोगे। ये तुम्हारा अहंकार है कि तुम अभी इसको ये आम जैसा समझ रहा है कि ये मेरा पहला और अंतिम जन्म है। वैसा तुम्हारा अभी का अहंकार है कि ये मेरा पहला और अंतिम जन्म है। अरे इससे आगे भी है, रहेंगे, होंगे, चिंता मत करो। कृष्ण भगवान कुछ यही चीजें ये इस श्लोक में आपको सिखा रहे हैं। जो ज्ञान, दिव्य ज्ञान का 5वां नंबर का श्लोक है, उसमें उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे और मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उसका ज्ञान है, लेकिन तुम्हें नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अविनाशी हूं, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं। अब तुम बोलोगे कि मैं खुद का स्वामी हो सकता हूं, समस्त जीवों का कैसा? साधारण सी चीज बहुत कम शब्दों में बता देते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि, और हम ऐसा जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बनता है, पंच महाभूतों से ये शरीर बना है ना। तो तुम पैदामी माँ के गर्भ से हो गए और अंत में जाके राख बनोगे, मतलब वापस से इस जमीन में विलीन हो जाओगे, वापस से जल में तुमको विसर्जित किया जाएगा, वापस से उन तत्वों में चले जाओगे, वो वापस से जमीन में जाएंगे, वापस से उसका पेड़ पौधा उगेगा, खाद बनेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, और उसमें कुछ पेड़ पौधा उगेगा तो उसका फल वापस से इंसान खाएगा, वापस से इंसान खाएगा, पोषण मिलेगा, वापस से बच्चा पैदा होगा। मतलब तुम किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी रूप में थे जरूर। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम किसी ना किसी रूप में थे जरूर। हवा के रूप में, धुआं हुआ होगा, जब चिता पे जलता है धुआं हो जाता है, धुआं घूमता रहता है, धुआं का परिवर्तन होता रहता है, एक तत्व से दूसरा तत्व बनते जाता है। जैसे विज्ञान बोलता है कि ऐसा कुछ वाक्य है इंग्लिश में कि एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर। मतलब वो ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती, वो परिवर्तित हो सकती है। वैसे ही तुम्हारी कभी शरीर था, बाद में राख बन गया, वही राख खाद बन गया, वही राख खाद बन के पेड़ों के अंदर चला गया, पेड़ों का पोषण बन गया, अब वो पोषण वो फल तक चला गया, अब वो पेड़ को फल लग गया, वो फल तुमने खाया, वापस से तुम्हारा शरीर फिर मनुष्य शरीर बन गया, पुष्ट होने लगा, जन्म लिया, साइकिल, रिपीट रिपीट। तो इस बात को स्वीकार करो। और ये अभी जो द्वंद्व चल रहे हैं ना, इसको थोड़ा साइड में रखो, क्योंकि ये द्वंद्व तुम हजारों जन्मों से झेलते आए ही हो। और जब तुम ये स्वीकार करो कि पहले भी हम थे और पहले भी झेल रहे थे, और कुछ नहीं साथ में जाने वाला द्वंद्व, तो इंसान थोड़ा सा माइंड से रिलैक्स हो जाता है। आशा करते हैं कि ये जो आज के 3 श्लोक है ये आपको समझे होंगे। थोड़ा आज का शायद आपको भारी गया होगा आज का वीडियो, लेकिन ये वीडियो तुम ध्यान में रखना, बार बार देखना। हम हर एक वीडियो को नहीं बोलते कि बार बार देखो, कुछ कुछ बोलते हैं। बार बार देखो, बार बार सोचो, तो आपको ये बातें समझ आएंगी, अन्यथा ये सारी बातें सर के ऊपर से जाएंगी और व्यर्थ मालूम पड़ेंगी आपको। आशा करते हैं कि आज की बातें तुम्हें समझी होंगी। नहीं समझी, वापस जाके देखो। बहुत कम होते हैं कि बहुत पूरा वीडियो देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज 3 श्लोक हो चुके हैं, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, दिव्य ज्ञान 14 अध्याय के। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।